क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटीफुल। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना लापरवाही की वजह से, एक किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना तो याद आएगा, जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझें, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। कौन सा अमृत पी के आए? आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा के पीछे मत पड़ना। जिस एज में आप हो, आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, लोगों को लगेगा कि ये लोकल ही पहना होगा। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप लोकल भी कपड़ा पहनोगे तो लोगों को लगेगा ब्रांडेड कपड़ा पहना। वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। देखो, सांप तुम्हारे घर पे निकल जाएगा, मार दोगे। वही जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ये सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। जीवन में हमको किसी चीज की कमी नहीं, बस एक बहन नहीं दिया ऊपर वाले। तो मेरे पास कमी थी, ऊपर वाले ने हमको बहन नहीं दिया था, और हमको ना ताना मारा। एक तो रिलेटिव में नहीं ताना मार देते, तो हम एक छोटी लड़की उसको खिलाते थे, नहीं आप मोहल्ले के, तो किसी बात को लेकर अनबन हो गया, उधर से ताना मार रही। बहन उसी को दिया जाता है जब जिसके पास उसको पालने की औकात होती है। हमको ये बात दिल पे लगा, हम क्या, बहन उसी को जिसके पास औकात होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमको माना जाता है, दुनिया में। रीजन क्या है? ये जो कमी थी ना, ये कमी, तो जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बने। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले कि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। लेकिन
कितना भी कमा लीजिएगा, गरीब पे कभी मत हंसिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जिसने अमीर बनाया ना उसी ने उसको गरीब बनाया। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है। इतनी भयानक गरीबी है कि हम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऑफिस स्टाफ ने कहा कि 100 रुपया ले लीजिए, काम क्यों कर रहे हैं? कहा कोई काम उम करा लीजिए, कोई झाड़ू उड़ू मारना है, कोई सामान उमान रखना है, इतना है, कुछ बोल दीजिए, हम कर देते हैं यहाँ पे साफ सफाई, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ कंफ्यूज पूछे, हम पूछे कि क्या आप पूरा बात बताइए। वहाँ कहा कि सर हम मोकामा के आसपास के रहने वाले हैं, सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के पटना आते हैं मजदूरी करने। उनका कहना था कि सर हम लोग आते हैं वहाँ से, हम मजदूरी करते हैं, शाम में लौट जाते हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई ना तो तक जो चौक लगता है वो उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब हम सोचे थे कि मजदूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तुम रिटर्न भी हो जाएंगे। यहाँ पैसे नहीं मिला, हम तो बस इतने पैसा लेके आए थे कि मतलब लौट सके। 10-20 रुपया लेके चल दिए होंगे, अब लौटेंगे कैसे? यहाँ 100 रुपया दीजिए। ईमानदारी देखो, इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं। यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। हकीकत में हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहा। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भागेगा और चुपचाप वो अकेले रहना चाहेगा। उस समय वो डिस्टरबेंस खोजता ही नहीं। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे, यहाँ किए थे। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा।